शुद्ध करने की ताकत रखता है। हालेलुया। आज अजीजों, मैं और आप आगे परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे। जैसे कि मैंने और आपने अभी 2 दिन पहले परमेश्वर के वचन पर मनन किया था, और हमारे मनन करने का जो शीर्षक था वो ये था कि कब परमेश्वर मनुष्य की प्रार्थना को नहीं सुनता है, किस समय परमेश्वर मनुष्य की प्रार्थना को नहीं सुनता है। ये हमारे वचन का शीर्षक था अजीजों। और वो पार्ट 1 मैंने और आपने अजीजों 2 दिन पहले सुना था कि हमारी बुराइयों के कारण, मीका भविष्यवक्ता उसके 2 अध्याय से जो मैंने और आपने पढ़ा था अजीजों, उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ था कि हमारी बुराइयों के कारण जो हम बुरी कल्पनाएं करते हैं, जो हम अपने मन में बुरा विचार करते हैं, जो हम बुरी इच्छाएं रखते हैं, इन बुराइयों के कारण परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। इन बुराइयों के कारण अजीजों हमारी प्रार्थना की ओर परमेश्वर दोहाई नहीं देता। इन बुराइयों के कारण अजीजों मैं और आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हालेलुया। आज उसी वचन का दूसरा पार्ट अजीजों में और आप देखेंगे। इसी वचन का दूसरा पार्ट, परमेश्वर का वचन मुझे और आपसे क्या कहता है। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक और उसका 59वां अध्याय, यशायाह चैप्टर 59, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक और उसका 59वां अध्याय और 59 अध्याय के यदि दूसरे पद को आप पढ़िएगा तो यहां परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। रुकिए, परमेश्वर का वचन यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है कि परंतु तुमको तुम्हारे अधर्म के कामों ने, परंतु तुमको तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको परमेश्वर से अलग कर दिया है। हालेलुया। जैसा कि मैंने आपको बीते समय में बताया था, और क्या बताया था कि सुनता वो है जो हमारे पास होता है। प्रेज द लॉर्ड। वो कभी नहीं सुनेगा जो आपसे दूर है। हालेलुया। वो कभी नहीं सुनेगा जो आपसे दूर है अजीजों। वो कभी आपकी आवाज को नहीं सुनेगा। यदि कोई मेरे पास नहीं है, सपोज मेरी पत्नी मेरे कमरे में नहीं है, वो बाहर है, या मेरी माता पिता मेरे साथ नहीं है, वो मुझसे बहुत दूर है, और मैं कितना भी चिल्ला लूं, अरे ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए, मम्मी ऐसा करिए, वैसा करिए, पत्नी जी ऐसा करिए, वैसा करिए, वो नहीं कर पाएंगे उस काम को, क्योंकि वो मेरे पास नहीं है, मुझसे दूर है। और जब वो मुझसे दूर है तो मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। हालेलुया। मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। प्रेज द लॉर्ड। जो मैं बोल रहा हूं, जिस चीज के लिए मैं पुकार रहा हूं, जिस काम के लिए मैं उनसे विनती कर रहा हूं, वो मेरी आवाज को नहीं सुन पा रहे। क्यों नहीं सुन पा रहे? क्योंकि वो मुझसे दूर है। जो दूर है वो आपकी प्रार्थना को नहीं सुन सकता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन भी कहता है, परमेश्वर मनुष्य की प्रार्थना को तब सुनता है जब परमेश्वर मनुष्य के पास होता है, मनुष्य के साथ होता है। हालेलुया। लेकिन आज अजीजों मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, यदि हमारी प्रार्थना की ओर परमेश्वर कान नहीं लगा रहा, हम काफी समय से परमेश्वर से मांग रहे हैं, परमेश्वर हमें ये दे, परमेश्वर हमें वो दे, परमेश्वर ऐसा कर, परमेश्वर तू मेरे पति को नौकरी दे, परमेश्वर तू मुझे नौकरी दे, प्रभु हमारी सेविंग कम है, हमारी सेविंग को बढ़ा दे, प्रभु हम पे कोई अच्छी नौकरी नहीं है, अच्छी नौकरी दे, अच्छा दर्जा दे। हम मांग तो रहे हैं लेकिन वो चीज हमको नहीं मिल पा रही है। हम मांग रहे हैं, बार बार प्रार्थनाएं कर रहे हैं, लेकिन वो चीज मुझे और आपको नहीं मिल रही। अरे क्यों नहीं मिल रही? क्या कारण है? आप मांग रहे हैं, आपको नहीं मिल रहा, आप पुकार रहे हैं, आपकी नहीं सुनी जा रही। अरे कारण यह है कि जब आप पुकार रहे हैं तो सुनने वाला आपके पास नहीं है। भाई जब वो आपके पास नहीं है तो वो कहां चला गया? हालेलुया। सुनता कौन है? सुनता परमेश्वर है। आप जब प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थना का फल कोई इंसान आपको नहीं देता। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थना का फल आपके माता पिता आपको नहीं देंगे।
जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी पत्नी आपको प्रार्थना का फल नहीं देगी, आपका पति आपको प्रार्थना का फल नहीं देगा, आपके बच्चे आपके प्रार्थना का फल आपको नहीं देंगे। आपकी प्रार्थना का फल जो देगा वो परमेश्वर देगा। आपकी प्रार्थना की ओर जो कान लगाएगा वो परमेश्वर लगाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ही है जो मेरी और आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। परमेश्वर ही है जो मैं और आप जो मांगते हैं वो मुझे और आपको देता है। लेकिन इस समय कंडीशन यह है कि मैं और आप जो मांग रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे लोग हैं जो मुझसे भी और आप मिलते हैं और कहते हैं, भैया हम इतने समय से प्रार्थना कर रहे हैं, हम इतने समय से परमेश्वर की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन वो नहीं सुन रहा। अरे भाई, वो क्यों नहीं सुन रहा? वो क्यों कान नहीं लगा रहा? वो क्यों आपकी दुहाई को नहीं सुन रहा है? क्यों? क्योंकि यहां लिखा हुआ है कि परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने, हालेलुया, क्या लिखा हुआ है? कि परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने, अधर्म के काम तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। क्या कर दिया है? अलग। हालेलुया। किसने अलग कर दिया? किसी इंसान ने नहीं, अधर्म के कामों ने। तुमको तुम्हारे अधर्म के कामों ने। हालेलुया। हम जो काम करते हैं इस संसार में रह के, मैं और आप जो दिनचर्या के काम करते हैं, हालेलुया, कुछ काम ऐसे हैं जो भले हैं, कुछ काम ऐसे हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छे नहीं हैं, अधर्म के हैं, पाप के हैं, गुनाह के हैं, बदकारी के हैं। अजीजों, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि ध्यान से देखो कि तुम कैसी चाल चलते हो। ध्यान से देखो कि तुम कैसी चाल चल रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी चाल में अधर्म है, पाप में चल रहे हो, गुनाह में चल रहे हो, बदकारी में चल रहे हो। परमेश्वर मना कर रहा है, मेरे बेटे झूठ मत बोल। मैं और आप झूठ पे झूठ ही बोले जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं परमेश्वर मना कर रहा है तो किसी की सूरत और मूरत बना के उसकी पूजा ना करना। मैं और आप उन कामों को कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं परमेश्वर का वचन कहता है तू अपने माता पिता का आदर कर। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं और आप परमेश्वर के वचन को तोड़ रहे हैं और अपने माता पिता को तुच्छ जान रहे हैं। हालेलुया। क्या मैं और आप कैसी चाल चल रहे हैं? मेरी और आपकी चाल में क्या फर्क है? किस रास्ते पर मैं और आप जा रहे हैं? एक धनवान मनुष्य परमेश्वर के पास आया, यीशु मसीह के, और वो कहने लगा, हे प्रभु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा कि तू सच्चाई के काम कर, धर्म के मार्गों पर चल, माता पिता का आदर कर, झूठ मत बोल, 10वां अंश दे, ऐसा कर वैसा कर। कहने लगा, प्रभु जो आप मुझे बता रहे हैं वो चाल तो मैं बचपन से चलता आ रहा हूं। हालेलुया। हर एक इंसान अपनी चाल के बारे में जानता है। हर एक इंसान अपने मन के बारे में जानता है। आप अपने बारे में जानते हैं कि आपकी चाल क्या है। आप अपने बारे में जानते हैं कि आप दिन में कितने धर्म के काम करते हैं और कितने अधर्म के काम करते हैं। हालेलुया। यदि मैं और आप धर्म के काम कर रहे हैं तो मेरे और आपके साथ में परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो धर्मियों को कभी ना छोड़ेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो धर्मी की प्रार्थना को कभी तुच्छ नहीं जानेगा। परमेश्वर का वचन कहता है धर्मियों के लिए कि एक दूध पिलाने वाली मां तो हो सकता है शायद तुझे छोड़ दे, तुझे त्याग दे, तुझे भूल जाए, लेकिन यदि तेरी चाल चलन सही है, तेरी चाल में पवित्रता है, तेरी चाल में खराई है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जीवन के अंत तक तुझे कभी ना छोड़ूंगा। हालेलुया।
परमेश्वर का वचन कहता है आसमान और पृथ्वी तो टल जाएगा परंतु मेरा वचन ना टलेगा। और उसका वचन कहता है कि जहां जहां तू जाएगा परमेश्वर तेरे साथ होगा। हालेलुया। लेकिन आज देखें क्या वो मेरे और आपके साथ है या नहीं है। यदि आज वो मेरे और आपके साथ नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कहीं ना कहीं मैं और आप गलत हैं। क्योंकि जहां गलतियां हैं, जहां पाप है, जहां अधर्म है, जहां व्यभिचार है, जहां लालच है, जहां झूठ है, जहां फरेब है, वहां परमेश्वर का आत्मा नहीं टिक सकता। हालेलुया। जहां पाप की गठरी है वहां परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक मनुष्य दो नाव में सवारी नहीं कर सकता। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक म्यान के अंदर दो तलवारें रह नहीं सकती। आप सोचें कि मैं इस मन से, इन शब्दों से दिन में तो पाप कर लूं, झूठ बोल लूं, फरेब की बातें बोल लूं, अधर्म की बातें बोल लूं और शाम को आके मैं परमेश्वर से कहूं प्रभु मुझे आशीष दे, प्रभु मेरे बच्चों को आशीष दे, प्रभु मैं तो 3 महीने से तुझसे प्रार्थना कर रही हूं कि नौकरी दे, नौकरी दे, प्रभु तू नौकरी नहीं दे रहा। अरे कहां से दे देगा कि जिस जुबान से तुम ब्लेसिंग्स मांग रहे हो उसी जुबान से तुम पाप भी तो कर रहे हो। जिस जुबान से तुम परमेश्वर के नाम को ले रहे हो उसी जुबान से तुम अधर्म के काम भी कर रहे हो। हालेलुया। जिन हाथों को जोड़कर तुम प्रार्थना कर रहे हो कि परमेश्वर मैं अपने हाथ जोड़कर, अपने हाथ उठाकर मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, मेरी प्रार्थना सुन। लेकिन जब अजीजों मैं और आप दिन में होते हैं, अपने कार्य में होते हैं, तो मैं और आप इन्हीं हाथों से घूस लेते हैं। इन्हीं हाथों से मैं और आप ब्याज पर पैसा देते और लेते हैं। जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू ब्याज पर ना तो पैसा देना और ना ही लेना। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू ना घूस देना ना लेना। हालेलुया। कहां मैं और आप परमेश्वर के वचन को पूरा कर रहे हैं? कहां मैं और आप परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा कर रहे हैं? कहां मैं और आप धार्मिकता में चल रहे हैं? हालेलुया। जब मैं और आप धार्मिकता में नहीं हैं, जब मैं और आप परमेश्वर के वचन में नहीं हैं, जब मैं और आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं कर रहे, तो कैसे वो परमेश्वर मेरे और आपके साथ रह सकता है? कैसे वो मेरे और आपके पास खड़ा रह सकता है? कैसे वो मेरे और आपके साथ चल सकता है? और जब तक वो आपके साथ नहीं है, आप कितना भी प्रार्थना कर लीजिए, प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। क्योंकि सुनने वाला परमेश्वर ही आपके पास नहीं है, वो आपके पास नहीं है। हालेलुया। क्यों नहीं है वो आपके पास? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। हालेलुया। तुमको तुम्हारे अधर्म के कामों ने, पाप, अधर्म। हालेलुया। अधर्म कुछ भी हो सकता है। यदि आप झूठ बोल रहे हैं तो वो भी अधर्म है। यदि आप किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं तो वो भी अधर्म है। यदि आप इस जुबान से किसी को श्राप दे रहे हैं, किसी के लिए चुगली कर रहे हैं, किसी की चुगली खा रहे हैं, वो भी अधर्म है। यदि मैं और आप इन कानों से गलत सुन रहे हैं, वो भी अधर्म है। मैं और आप यदि किसी को गलत दृष्टि से देख रहे हैं, वो भी अधर्म है। हालेलुया। जब तक मैं और आप अधर्म करते रहेंगे, पाप करते रहेंगे, गुनाह करते रहेंगे, तब तक परमेश्वर का आत्मा मेरे और आपके साथ टिक नहीं सकता।
जब तक पाप मेरे डेरे में है, जब तक गुनाह मेरे डेरे में है, जब तक अधर्म मेरी जुबान पे है, जब तक मेरे हाथों से अधर्म हो रहा है, जब तक मेरे पापों से अधर्म हो रहा है, तब तक परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने आदम को बनाया और उस आदम को अदन की वाटिका में रखा। पहले परमेश्वर, ऐसे समझिएगा, ये आदम है और ये परमेश्वर है। पहले आदम और परमेश्वर यानी कि मनुष्य और परमेश्वर इस तरीके से थे, जुड़े हुए एक दूसरे के साथ में। पहले जब आदम कहता था प्रभु, तो प्रभु बोलता था हां आदम बोल, मैं तेरी सुन रहा हूं। हालेलुया। क्योंकि पहले परमेश्वर और आदम यानी कि मनुष्य, पहले दोनों का संबंध ऐसे था, दोनों अदन की वाटिका में एक दूसरे से बातें करते थे, मिलते थे और चला फिरा करते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब शैतान ने उनकी जिंदगी में झूठ को डाला, हवा से क्या कहा कि तू इस फल को खा ले। हवा कहने लगी कि मुझे मना किया गया है, लेकिन उसको उकसाया, कहा खा ले खा ले खा ले। उसने खा लिया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, परमेश्वर के वचन को तोड़ दिया। परमेश्वर ने क्या कहा था आदम से और हवा से कि तू ना इस फल को खाना ना छूना। हालेलुया। उन्होंने तोड़ा, खाया, छुआ, पाप किया, अधर्म किया, एक दूसरे पे आरोप लगाया। प्रेज द लॉर्ड। जो संबंध पहले ऐसे था, अदन की वाटिका के राजा थे, परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। हालेलुया। क्यों? पाप जब आता है तो परमेश्वर और मनुष्य के संबंध को तोड़ देता है। जब पाप आता है, गुनाह आता है, अधर्म आता है, उस समय परमेश्वर और मनुष्य का संबंध टूट जाता है। इसलिए यहां लिखा हुआ भी है साफ साफ कि तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। और आगे लिखा हुआ है तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिप गया है कि वो अब तुम्हारी नहीं सुनता। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना मुंह छुपा लिया। किसकी तरफ से? हमारी तरफ से। जो गुनाह में है, बदकारी में है, उनकी तरफ से। जो अधर्म में है, उनकी तरफ से। परमेश्वर का वचन कहता है उसने मुंह छुपा लिया, मुंह मोड़ लिया। क्यों मुंह मोड़ लिया? क्योंकि पाप है, जिंदगी में पाप बना हुआ है, होठों पर पाप है, आवाज में पाप है, मन में पाप है, बदकारियां हैं, अधर्म है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है उसने अपना मुंह ऐसा छिपा लिया है कि वो अब तुम्हारी नहीं सुनता। प्रेज द लॉर्ड। वो अब तुम्हारी नहीं सुनता। आज देखिए, आज निहारिए अजीजों कि परमेश्वर मेरी और आपकी प्रार्थनाओं को सुनने वाला है या नहीं। परमेश्वर मेरी और आपकी प्रार्थना को अपने चित्त में उतार रहा है या नहीं। यदि आज मैं और आप परमेश्वर से मांग रहे हैं और मुझे और आपको नहीं मिल रहा, आप कुछ मत सोचिएगा, केवल अपने अंदर झांक कर देखिएगा, अपने मन में झांक कर देखिएगा, अपने कर्मों को चेक करिएगा। कहीं मैं और आप कुछ पाप में तो नहीं है, मैं और आप गुनाह में तो नहीं है, मैं और आप बदकारी में तो नहीं है। चेक करिएगा, निहारिएगा, सोचिएगा, परखिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि कोई पाप हमारे मन में छिप कर बैठा है। कोई पाप मैंने और आपने अपने मन में छिपा रखा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं और आप चल तो रहे हैं लेकिन परमेश्वर के साथ नहीं, पाप के साथ, अधर्म के साथ, गुनाह के साथ, बदकारियों के साथ। हालेलुया। आज देखिए मैं और आप किसके साथ चल रहे हैं? परमेश्वर के साथ चल रहे हैं
या अधर्म के साथ चल रहे हैं, यदि मैं और आप अधर्म के साथ चल रहे हैं तो परमेश्वर मुझसे दूर है, आपसे दूर है। और जब तक वो दूर रहेगा तब तक मैं और आप कितनी भी प्रार्थना कर लें, किसी भी प्रार्थना का जवाब नहीं मिलेगा। जिस समय वो मेरे और आपके पास आ जाएगा उस समय मेरी और आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर सुनना शुरू कर देगा। बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर महान है अजीजों, वो अपने लोगों को जयवंत करना जानता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे मांगने से पहले तेरा पिता जानता है कि तुझे किन चीजों की आवश्यकता है। आज अजीजों अपने आप को परखिए, अपने आप को चेक करिए, अपने आप को निहारिए कि मैं और आप कहाँ खड़े हैं। यदि मैं और आप अधर्म में हैं तो अजीजों परमेश्वर से जुड़ जाइएगा, परमेश्वर के निकट आ जाइएगा, परमेश्वर से कहिएगा प्रभु मैंने गुनाह किया है, मैंने अधर्म किया है, मैंने अपनी जुबान से गलत बोला है, मैंने अपने दिमाग से गलत सोचा है, मैंने अपनी आंखों से गलत देखा है। लेकिन प्रभु मैं आज आपके पास आया हूं, मैं आज आपके चरणों में आई हूं। प्रभु आप मुझे अपने लहू से धो के शुद्ध करें, मेरी आंखों को अपने लहू से धो के शुद्ध करें, मेरी जुबान को अपने लहू से धो के शुद्ध करें, मेरे विचारों को अपने लहू से धो के शुद्ध करें, मेरी आत्मा को, मेरे हृदय को, मेरे शरीर को, मेरे अंगों को अपने लहू से धो के शुद्ध करें। क्योंकि मैं जानता हूं आपके वचन में लिखा हुआ है कि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध कर देगा। बोले हालेलुया। यीशु का लहू हमें सारे पापों से, सारे अधर्म से, जो टूटा हुआ संबंध है वो एक बार फिर से संबंध को बना देगा। कौन? यीशु का लहू। हालेलुया। प्रभु महान है अजीजों। उसका वचन कहता है यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें कभी न लौटा लूंगा। उसका वचन कहता है यदि तुम मेरे पास आओगे मैं तुम्हें कभी तुच्छ न जानूंगा। हालेलुया। दाऊद कहने लगा मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? दाऊद को जवाब मिल गया, दाऊद तुझे सहायता मेरी ओर से मिलेगी। हालेलुया। क्यों मिलेगी? क्योंकि दाऊद अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगा रहा है। अजीजों इससे पहले कि मैं और आप परमेश्वर के वचन को पूरा करें, मैं आपको बताना चाहता हूं दाऊद की तरह आप परमेश्वर से प्रार्थना करिएगा और कहिएगा प्रभु मेरा पाप, मेरा अधर्म मेरी दृष्टि में बना रहता है। दाऊद कहने लगा प्रभु मैं अपने अपराध को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में बना रहता है। हालेलुया। आप दाऊद की तरह कहिएगा प्रभु मेरा अपराध, मेरा पाप, मेरा गुनाह मेरी दृष्टि में बना रहता है और मैं अपने अपराध को जानता हूं। लेकिन प्रभु आज जब मैं आपके पास आया हूं, मैं आपके निकट आया हूं, मैं आपकी हुजूरी में आई हूं प्रभु, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मैं आज के बाद कभी झूठ ना बोलूंगा, मैं आज के बाद पाप ना करूंगा, मैं गुनाह नहीं करूंगा, मैं बदकारियां नहीं करूंगा, मैं किसी की चुगली नहीं करूंगा। प्रभु मैं कभी ठट्टा करने वालों की मंडली में खड़ा नहीं होऊंगा। प्रभु मैं कभी उन कामों को ना करूंगा जिससे प्रभु आपको दुख पहुंचे। प्रभु मैं उन विचारों को ना सोचूंगा जिन्हें सोचने से आपको तकलीफ होती है। हालेलुया। आप परमेश्वर से वाचा बांधिएगा और कहिएगा प्रभु आप मुझे अपने लहू से धो के शुद्ध बनाएं। प्रभु आप मुझे अपने लहू से धो के शुद्ध बनाएं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब तू मुझे पवित्र करेगा तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। प्रभु मेरे अपराध को धो, प्रभु मेरे जीवन को धो, प्रभु मेरे अधर्म के कामों को मेरे जीवन से मिटा दे प्रभु, और मुझे एक बार फिर से मौका दे कि मैं आपकी हुजूरी में पवित्र पवित्र और पवित्र ठहरूं। प्रभु आप मुझे मौका दीजिए कि एक बार फिर से मेरा संबंध आपसे जुड़ जाए। नीति वचन 28 में लिखा हुआ है कि जो अपने अपराध को मान लेता है और छोड़ देता है उस पर दया करी जाएगी। आज भले ही
आप परमेश्वर से दूर हैं, लेकिन आप अपने घुटने परमेश्वर के आगे टेक दीजिएगा। आप परमेश्वर के आगे अपने घुटने टेक दीजिएगा। आप अपने हाथों को उठा के परमेश्वर से प्रार्थना करिएगा। कहिएगा, प्रभु मैंने आज तक गुनाह किया है, मैंने पाप किया है, मैंने अधर्म किया है, मैंने झूठ बोला है, मैंने लालच किया है, लेकिन आज मैं आपके पास आया हूं, पश्चाताप के साथ आया हूं। प्रभु मैं पश्चाताप करता हूं, प्रभु मैं अपने गुनाहों को मान लेता हूं। प्रभु ओ खुदावन मैंने अपराध किए हैं, प्रभु ओ खुदावन मैंने आपकी दृष्टि में गलत किया है। प्रभु जो तेरी दृष्टि में घिनौना था मैंने वही किया है प्रभु, जिसके कारण पिता परमेश्वर तू मुझसे दूर हो गया है प्रभु, जिसके कारण प्रभु तेरा आत्मा मुझसे दूर हो गया है प्रभु। लेकिन आज पिता परमेश्वर मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, यीशु नासरी मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। जब आप कहेंगे हे दाऊद की संतान, हे यीशु राजा मुझ पर दया कर, तो मैं विश्वास से कह सकता हूं जब आप घुटने टेक कर दया को मांग रहे होंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे अपराधों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हूं। हालेलुया। बोले हालेलुया। वो विश्वास योग्य है। उसका वचन कहता है यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें कभी अनाथ ना छोड़ूंगा। उसका वचन कहता है यदि तुम मेरे लिए अपना एक कदम बढ़ाओगे तो मैं 4 कदम बढ़ाने की ताकत रखता हूं। उसका वचन कहता है उड़ाऊ पुत्र के समान वो कहेगा कि जो मेरा बेटा खो गया था, जो मेरी बेटी खो गई थी पाप के कारण, लेकिन आज पश्चाताप के कारण वो मेरे पास लौट आई है। हालेलुया। जो खो चुका है परमेश्वर आज उसे एक बार फिर से कबूल करने के लिए तैयार है। जो खो चुका है आज परमेश्वर उसे एक बार फिर से कबूल करने के लिए तैयार है। परमेश्वर का वचन कहता है उड़ाऊ पुत्र के लिए कि जब उसका बेटा जब पाप करके लौटा, गुनाह करके लौटा, अजीजों मैं आपको बताना चाहता हूं वो पश्चाताप में लौटा। वो कहने लगा ओ मेरे पिता के घर में कहीं ऐसे मजदूर हैं जिन्हें पेट भर से अधिक खाना मिलता है और मैंने पाप किया, गुनाह किया, उसके कारण मैं यहां वो फलियां खा रहा हूं जो सूअर खाते हैं। लेकिन कहने लगा अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा, अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा पिताजी मैंने स्वर्ग के परमेश्वर के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं, लेकिन किंतु तू मुझे एक मजदूर के समान रख ले। हालेलुया। आप भी पश्चाताप के साथ आइए। आप भी घुटने टेक कर कहिए प्रभु मैंने आपकी दृष्टि में पाप किया है, जिस पाप के कारण आपकी उपस्थिति जो मेरे साथ बनी रहती थी वो मुझसे दूर हो गई है। प्रभु जो आपकी उपस्थिति मेरे साथ रहती थी, प्रभु जब आपकी उपस्थिति मेरे साथ रहती थी उस समय प्रभु जब मैं आपसे प्रार्थना करता था आप मेरी प्रार्थना को सुनते थे। लेकिन आज प्रभु जब मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं तो आप मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहे, क्योंकि प्रभु मैं गुनाह में आ गया, मैं बदकारी में आ गया। गुनाह में आने के साथ साथ प्रभु आपकी उपस्थिति मेरे पास से चली गई, आपकी प्रेजेंस मेरे पास से चली गई। हालेलुया। लेकिन आप उड़ाऊ पुत्र के समान घुटने टेक दीजिएगा, अपना मन परमेश्वर के चरणों में खोल के रख दीजिएगा और कहिएगा योएल भविष्यवक्ता के समान, जैसे योएल कहने लगा अपने वस्त्र नहीं परंतु अपने मन को फाड़ कर मेरे पास आओ। मन फाड़ने का मतलब है कि जितने अपराध इस मन में हैं, जितने गुनाह इस मन में हैं, जितने अधर्म के काम इस मन में है, आप अपने मन को फाड़ दीजिए परमेश्वर के सामने, घुटने टेक दीजिए, अपना कमरा बंद करिए, अपने कमरे की कुंडी लगा लीजिएगा और अपने बिस्तर पर, अपनी जमीन पर अपने घुटने टेक दीजिएगा और घुटने टेक कर आप कहिएगा प्रभु मैं गुनहगार हूं, मैं पापी हूं, मैं
अधर्मी हूं प्रभु, मैंने प्रभु कोई धार्मिकता का काम नहीं किया प्रभु, मैंने तो पाप किया है प्रभु। ओ प्रभु, मैं इस योग्य नहीं रहा कि मैं आपका बेटा ठहरूं, मैं इस योग्य नहीं रहा प्रभु कि मैं आपका पुत्र कहलाऊं, मैं इस योग्य नहीं रहा प्रभु कि अब मैं आपके राज्य में शामिल हो सकूं, लेकिन प्रभु मैं इस योग्य बनना चाहता हूं। मैं दोबारा से प्रभु आपकी पवित्रता में बनना चाहता हूं। मैं दोबारा से प्रभु आपके राज्य में शामिल होना चाहता हूं। मैं दोबारा से चाहता हूं प्रभु कि आपकी उपस्थिति मेरे साथ रहे। मैं दोबारा से चाहता हूं प्रभु कि जब मैं प्रार्थना करूं तो आप मेरी प्रार्थना को सुने। हालेलुया। सब लोग क्या लिख के भेज सकते हैं? आमीन। घुटने टेक दीजिएगा परमेश्वर के आगे, पश्चाताप के साथ, बड़ी दीनता के साथ, बड़ी नम्रता के साथ। हालेलुया। आज दीन हो जाइए परमेश्वर के आगे। विलाप गीत के अंदर परमेश्वर का वचन कहता है, प्रत्येक भोर को उसकी करुणा, उसकी दया हमारे लिए नई हो जाती है। उसी नई दया के साथ आप परमेश्वर की ओर से नए जीवन को प्राप्त करिए। उस नई दया के साथ आप नए राज्य में प्रवेश करिए। वो नया राज्य जो परमेश्वर आपको देना चाहता है, वो नई बरकतों में आप प्रवेश करिए जो पश्चाताप के द्वारा आपकी जिंदगी में जुड़ने के लिए जा रही हैं। जब ओढ़ाऊ पुत्र के बारे में लिखा हुआ है कि जब वो बेटा जब पाप करके लौटा तो दूर से ही उसके पिता ने देख लिया। हालेलुया। शांति के साथ परमेश्वर के वचन को सुने, ध्यान लगा के परमेश्वर के वचन को सुने। हालेलुया। खुदा महान है अजीजों। उसका वचन कहता है कि मैं दया करने वाला हूं। प्रेज द लॉर्ड। मैं दया करने वाला हूं। जब वो लौटा है, उसका पिता उसके पास था, द्वार पे खड़ा हुआ